हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ सृष्टि अग्रवाल को फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में। तो मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ संजीव डेस्क ऑल इन वन कक्षा 5 के लिए सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर हम देख रहे थे। तो यहाँ पर देखिए, अब तक हम नमूना प्रश्न पत्र यानी मॉडल पेपर सेकंड तक देख चुके हैं सब्जेक्ट ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के। अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियोस को, या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी चेकआउट कर सकते हैं और पढ़ाए हुए चैप्टर्स ज़रूर से देख के जाएं, क्योंकि आपको मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि अगर आप हमारे द्वारा डाले गए सभी वीडियोस देखते हैं तो आपके जो पूर्णांक हैं 80 आउट ऑफ 80 रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं मॉडल पेपर थर्ड विद सॉल्यूशन। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर सबसे पहले आपको अंकभार देखने को मिलेगा। पहला पार्ट, अवलोकन, पहचान और चर्चा करके दर्ज करना, जिसका अंकभार रहने वाला है 11 मार्क्स का। प्रश्न संख्या 1 है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अगर आपने शीतला सप्तमी के बारे में पढ़ा है पाठ में तो ये बहुत ही इजीली आपको पहचान में आ रहा होगा। तो ये है शीतला सप्तमी का मेला। शीतला सप्तमी से संबंधित कथन कौन सा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य, क्योंकि शीतला सप्तमी पर एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन यानी बासी भोजन किया जाता है। इस दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों में मेला लगता है या भरता है। संदेश भेजने के साधनों के प्राचीन नवीन तरीकों को छांट करके तालिका में लिखना। तो प्राचीन तरीके हो गए अपने तार, सुपत्र और दूत, और नवीन तरीके हो गए मोबाइल, ईमेल और व्हाट्सएप। ए को बै से मिलान करना स्तंभ फोर्थ के पहले में। तो देखिए, कुत्ता किस तरह की आवाज़ निकालता है, भौं भौं की, बिल्ली म्याऊं म्याऊं की, और हाथी करता है गड़गड़ाहट। दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, चंबल के बिहड़ों में बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं। सभी पक्षी बहुत उत्साहित हुए और बच्चों के पास पहुँचे। बच्चों ने बहुत ध्यान से सभी की बातें सुनी, उन्हें बहुत मज़ा आया। ये आपके चैप्टर में से ही लिया गया है जो हमने पढ़ा था, पशु पक्षी। ठीक है, अंक बार यहाँ पर देखिए, अगला पार्ट है सामाजिक प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ। अंक बार 12 रहेगा। पहला यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से रबी की फसल कौन सी है। तो रबी की फसल में आ जाएगा चना, ऑप्शन स करेक्ट हो जाएगा। मक्का बाजरा किस फसल की श्रेणी में आते हैं, इसे उगाने के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त होती है। तो आंसर करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से लिखना है आपको। मक्का बाजरा खरीफ की फसलें हैं, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है इसके लिए, और ये शरद ऋतु में काटी जाती है। 7वें का पहला है, जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आंसर होगा, जीव जंतुओं के नहीं होने से पर्यावरण में असंतुलन पैदा होगा। मकड़ियों के बिना कीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे फसलें नष्ट हो सकती हैं। पक्षियों के बिना परागण, बीज प्रसार रुक जाएगा, जिससे पौधों की संख्या कम होगी। चींटियों और केंचुओं के बिना मिट्टी की उर्वरता घटेगी। सांपों के बिना चूहों की आबादी बढ़ेगी, जिससे अनाज भंडार को नुकसान होगा। इससे गंदगी, बीमारी, खाद्य श्रृंखला का विघटन होगा, जिससे पर्यावरण और मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। तो हम सोचते हैं कि छोटा सा अगर जीव नष्ट हो रहा है तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। जी नहीं, सभी चीज़ें पर्यावरण के अनुरूप हैं। अगर पाई गई हैं पर्यावरण में तो वो कहीं ना कहीं उसमें सहयोग भी करती है, चाहे वो बुरी हो या अच्छी हो। ठीक है, तो अगर उसमें से किसी एक की कमी हो जाती है तो जो वातावरण है वो काफ़ी प्रभावित होता है। अभी आप रिसेंटली देखिएगा, पेड़ पौधे कटिंग करते जा रहे हैं, पर्यावरण जंगल को काटते जा रहे हैं, तो हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, हर साल गर्मी का स्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। आने वाले कुछ सालों में तो मुझे लगता है कि गर्मी इतनी बढ़ जाने वाली है कि हमसे बर्दाश्त ही नहीं होगी। ठीक है, तो अगर समय रहते हम नहीं चेते, नहीं जगे, तो आने वाले टाइम में हमें काफ़ी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, सेकंड यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्न राज्यों को दर्शाना है। बहुत अच्छे से मैंने ये चैप्टर पढ़ाया है, काफ़ी मेहनत लगी है मुझे उस चैप्टर को पढ़ाने में, बनाने में उसकी नोट्स को। तो एक बार ज़रूर से चेकआउट करिएगा इस पढ़ाए हुए चैप्टर को, मानचित्र वाले जो हमने मैप देखा था, मानचित्र देखा था, जिसमें हमने सभी राज्यों से संबंधित बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखी थी, यूज़फुल जो चीज़ें रहती हैं। तो आपको दर्शाना है यहाँ पर मैप में, देखिए मध्य प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, इस तरह से आप दर्शा देंगे, लिख देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट होता है डन।
अब नेक्स्ट पार्ट है तर्क वर्गीकरण प्रश्न करना या सरल पैटर्न की पहचान, जिसका अंक भर रहेगा 11। प्रश्न संख्या 8 है ध्रुवीय भालू की मोटी वसा की परत का क्या कार्य है। आपने देखा जो भी ठंडी जगह पे रहते हैं उनकी त्वचा थोड़ी मोटी होती है अदर जानवरों से, क्योंकि ताकि वो जो ठंड है उससे बचाव कर सके अपने आप का। बाल होते हैं उनके शरीर पर गहरे, ताकि उन्हें ठंड से बचाव किया जा सके अपने आप को। तो ठंड से बचाव हेतु होता है, तो ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कठपुतली कला के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है। तो पारंपरिक कथाओं का प्रदर्शन किया जाता है, तो उत्तर अ करेक्ट होगा। दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं दो प्रश्नों का निर्माण करें। तो देखिए यहाँ पर बारिश का मौसम दिखाया गया है, इंद्रधनुष दिखाया गया है, बादल दिखाए गए, बच्चा नहा रहा है। तो अगर वर्षा रही हो तो क्या होगा, हमें वर्षा के मौसम में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो इस तरह के दो प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे, किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए, निर्माण करें। तो क्या पेड़ पौधे सांस लेते हैं, क्या पेड़ पौधे सोते हैं। लोक नृत्य संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसके बारे में जानने के लिए किन्हीं दो प्रश्नों का निर्माण करना है। लोक नृत्य समाज की संस्कृति को कैसे दर्शाते हैं और लोक नृत्य से किसी स्थान की रीति रिवाज को कैसे समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न निर्माण होते हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, अगर थोड़ा सा जरा सा 1% माइंड लगा देंगे तो सभी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। स्थानीय सामग्री से नवीन वस्तुओं का निर्माण, समस्या पहचाना, निर्णय ले रही है, अंक बाहर रहेगा 17। तो देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन है 13, दक्कन के पठार की भौगोलिक स्थिति और संसाधन बताइए। तो दक्कन के पठार की भी बात हमने करी थी जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था मानचित्र वाला। तो देखिए दक्कन का पठार जो है दक्षिण भारत में फैला ऊंचा पथरीला भूभाग है। यहाँ कम वर्षा, गहरी पथरीली मिट्टी होती है। इसमें ज्वार रागी जैसे मोटे अनाज उगाए जाते हैं। लोहा, कोयला और सोना, एल्यूमिनियम जैसे महत्वपूर्ण संसाधन भी यहाँ ही पाए जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो इस तरह से हम आंसर लिख देंगे। काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ने की कोशिश की थी दक्कन के पठार को, अगर आपने वीडियो देखा हो तो। पुराने समय में बने जो घर हैं किस प्रकार हीट आइलैंड प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं थे। तो अपनी राय व्यक्त करें। तो आंसर हो जाएगा वर्तमान समय में कंक्रीट से बने मकान अधिक तापमान को अवशोषित करते हैं, जिससे गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, पूरे शहर का तापमान बढ़ा देती है। इसे ही हीट आइलैंड प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत पुराने समय में घर मिट्टी, लकड़ी और घास फूस के बने होते थे, जो गर्मी और सर्दी दोनों प्रकार की मौसम में संतुलन बनाए रखते थे। इसलिए पुराने समय में बने घर हीट आइलैंड प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं थे। अगला 15वां प्रश्न में पहला प्रश्न है जल संरक्षण रैली के लिए कोई दो नारे बनाइए। तो देखिए आंसर हो जाएगा जल है तो कल है, जल ही जीवन है। और सेकंड है नगर निगम के महापौर के अनुसार शहर किस प्रकार साफ और सुंदर होगा। तो नगर निगम के महापौर ने कहा कि शहर को साफ और सुंदर रखने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यदि हम सभी सफाई का ध्यान रखेंगे, शहर अपने आप साफ और सुंदर बन जाएगा। इसके लिए हमें सड़कों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि कूड़ेदान या नगर निगम की कचरा उठाने वाली गाड़ियों में डालना चाहिए और पानी बिजली की बचत करनी चाहिए। 16वां देखिए यहाँ पर पार्ट है आप विश्लेषण और अनुप्रयोग करने का, अंक भार 12 रहेंगे। तो प्रश्न 16 है पत्तियां, आलू, तरबूज, कंकड़, लकड़ी का टुकड़ा, सिक्का आदि को पानी में डालने पर कौन सी वस्तु तैरती कौन सी नहीं। तो भारी वस्तु तो नीचे सतह पर आ जाती है और हल्की वस्तु ऊपर तैरती है। तो तैरने वाली वस्तु में हो जाएगा पत्तियां, तरबूज, लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, डूबने वाली में आ जाएगा आलू, कंकड़, सिक्का। किन्हीं दो प्राणायामों का वर्णन करें। तो देखिए प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम है भस्त्रिका। इस प्राणायाम में सांस को अधिक गहरी और तेजी से लेना और छोड़ना होता है। इससे हमारे जो फेफड़ों के अधिकतम रक्त कोश है खुलकर श्वसन क्रिया करने लगते हैं। भ्रामरी प्राणायाम क्या होता है कि आंख और नाक बंद करके ओम ध्वनि का उच्चारण करते हुए श्वास अंदर लिया जाता है, जिससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। तो हम इसे इस तरह से उच्चारण करते हैं ओ। तो ये जो साउंड होता है काफ़ी आपको शांति सी मिलती है माइंड में। और ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होता है भ्रामरी, क्योंकि इससे जो याददाश्त है आपकी वो बढ़ती है। ठीक है, अगला देखिए जो पार्ट है वो है न्याय समता के सराकारों प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना।
तो देखिए प्रश्न 18 है, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? तो इससे दुर्घटना हो सकती है, तो ऑप्शन स करेक्ट होगा। कुल्हड़ का उपयोग पर्यावरण के लिए हानि रहित है, कथन पर विचार लिखिए। कुल्हड़ देखिए मिट्टी के बने होते हैं, मिट्टी तो पर्यावरण के लिए हमेशा से सही रही है। तो जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं वो होते हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल होता है, स्थानीय कुम्हारों को रोजगार भी प्रदान करता है, प्लास्टिक के उपयोग को कम करता है और ये इजीली खुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख देंगे आंसर। 20वां प्रश्न है, जाम को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कोई 3 उपाय लिखें। तो जाम को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं: यातायात नियमों का पालन, ट्रैफिक लाइट सड़क संकेतों का सम्मान करें, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग ना करें। यातायात और संचार के साधनों के विकास ने समाज को कैसे प्रभावित किया है? कोई 3 प्रभाव लिखिए। तो यातायात साधनों ने आवागमन को तेज, जैसे जो बस, रेल, हवाई जहाज हैं, तेज कर दिया है ना, और सुलभ बनाया है, जिससे व्यापार और पर्यटन बढ़ा है। संचार साधनों जैसे इंटरनेट, मोबाइल ने सूचना, शिक्षा, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा दिया है। यातायात संचार के साधनों के गलत उपयोग से दुर्घटनाएं, साइबर अपराध और सूचना प्रदूषण जैसे खतरे भी बढ़े हैं। अगला है पाठ सामाजिक भावनात्मक विकास और जीवन कौशल से रिलेट, जिसका अंक 7 रहेगा। प्रश्न संख्या 21 है, आपका दोस्त मुकेश मोबाइल पर बात करते हुए सड़क पार कर रहा है, आपको क्या करना चाहिए? तो उसे मोबाइल का प्रयोग बंद कर पहले ही सड़क पार करने के लिए कहना चाहिए। तो विकल्प अ करेक्ट हो जाएगा। हम गुरु जाम्बोजी के नियमों को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा, गुरु जाम्बोजी द्वारा बताए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करके हम उन्हें अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इसके लिए हमें जीवों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, वृक्षों की रक्षा, वृक्षारोपण का कार्य करना होगा, अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों से दूर रहना होगा और पर्यावरण संरक्षण के प्रयास करने होंगे। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है आपका ये कंप्लीट मॉडल पेपर 3rd सब्जेक्ट ईवीएस का, जिसमें हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, बेझिझक कमेंट करिए और पूछिए अपनी डाउट्स को। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जब भी न्यू लेटेस्ट अपडेट वीडियोज़ को अपलोड करूँ तो आपको तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। तो यहीं नहीं रुकेंगे, आपकी आगामी कक्षाओं के लिए भी हम वीडियोस देखते रहेंगे, और गर्मियों की छुट्टी के लिए भी आपके लिए छोटा सा सरप्राइज़ है, तो वो भी मैं लेकर आऊँगी। तो जुड़े रहना है आपको स्कूल राज स्टोरी के साथ। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।